हरे कृष्ण। मेरे पीछे हो रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ग्रुप में आप लोग को अपडेट आता है, देखते हैं आप लोग, रोज ही भेजते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हमारे भारत का नहीं, पूरे विश्व की जो समस्या है, उसका जो दुर्गति हम देख रहे हैं, उसका क्या समाधान है। 5,000 वर्ष पहले ये सारी चीजों का चर्चा हो चुका है ना। वो हमारे पास जो घटनाएं घट रही है, कुछ नया नहीं है। क्यों घट रही है? क्योंकि हम उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, बस, है ना। तो प्रथम अध्याय का 40 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन कुछ पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या पूछते हैं? अधर्म भी भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर। अर्थ नहीं है जायते वर्ण संकर। तो इसका अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार है कि हे कृष्ण, जब परिवार में अधर्म का बोलबाला होता है तो परिवार की स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं, और हे वृष्णिवंशी, नारित्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य: मानव समाज में अच्छी जनसंख्या जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का मूल सिद्धांत है। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए समाज में अच्छी जनसंख्या बनी रहे। ऐसी जनसंख्या उसके नारित्व की शुद्धता और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बच्चे बहुत अधिक गुमराह हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों का भी पतन की ओर अग्रसर होती हैं। इसलिए बच्चों और स्त्रियों दोनों को परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा संरक्षण की आवश्यकता होती है। विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होने से स्त्रियां व्यभिचार में गुमराह नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार स्त्रियां आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती हैं, और इसलिए विश्वसनीय नहीं होती। इसलिए धार्मिक गतिविधियों की विभिन्न पारंपरिक परंपराओं में उसे हमेशा शामिल रहना चाहिए, और इस प्रकार उनकी शुद्धता और भक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था में भाग लेने के योग्य अच्छी संतान अच्छे जनसंख्या को जन्म देगी। इस तरह के वर्णाश्रम धर्म की विफलता पर स्वाभाविक रूप से महिलाएं पुरुषों के साथ काम करने और घुलने मिलने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं, और इस तरह अवांछित आबादी के खतरे में व्यभिचार होता है। गैर जमींदार पुरुष भी समाज में व्यभिचार को भड़काते हैं, बढ़ावा देते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चे युद्ध और महामारी के खतरे में मानव जाति में बाढ़ लाते हैं। ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो परमेश्वर ने जब इस संसार का रचना किया, तो भगवान इस संसार का रचना, उसका पालन और उसका श्रृंगार अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर भी बहिरंगा शक्ति यानी कि भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी है उससे बना हुआ है, जिसको हम लोग पंच महाभूतों के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा है वो? भूमि यानी कि अर्थ, उसके बाद जल, वाटर, फायर, अग्नि, है ना। आकाश तत्व, इसको स्काई या ईथर कहते हैं।
और वायु तत्व एयर। ये संसार में जो भी चीजें आपको शेप एंड साइज में दिख रहा है, जिसको अपने आंखों से हम देख सकते हैं, अपने हाथ से टच कर सकते हैं, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। यानी कि उसमें पंच 5 एलिमेंट है, ग्रॉस एलिमेंट। ये मोबाइल, ये स्टैंड, ये लाइट, ये माइक, हमारा शरीर, आपका शरीर, हमारा बाल, हमारा कोई भी कपड़े, सब चीजों में पंच महाभूत है। दूसरा, ये तो हमारा बाहरी शरीर हुआ। इसके भीतर एक सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं? सटल बॉडी। और ये 3 चीजों से बना हुआ है। क्या क्या है? कई बार हमने चर्चा करी है। मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों चीज को हम लोग देख नहीं सकते, ये सटल है, लेकिन हम जानते हैं कि आपके पास भी मन है, हमारे पास भी मन है, हमारे पास भी बुद्धि है और आपके पास भी बुद्धि है। एक पागल व्यक्ति का मस्तिष्क खराब हो जाता है, बाकी उसका पूरा शरीर बहुत हठीला कठीला रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये आदमी पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर, जो इंटेलिजेंट एलिमेंट है, जो पार्ट है, वो डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए उसका मन सही नहीं और बुद्धि सही नहीं है, इसलिए उसका पूरा शरीर, उसकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। किसी पे पत्थर चलाएगा, कभी भी मारेगा, पीटेगा, उस पे आप कुछ कर नहीं सकते, है ना? तो हमारा जो बाहरी शरीर है उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन तत्व है? आत्मा। और यही आत्मा का विज्ञान है भागवत गीता, कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग सब कौन है? आत्मा है। तो बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर, यानी कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से बनी है। और जो जीव शक्ति है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, यानी कि परा प्रकृति है। 2 प्रकार का प्रकृति है, परा और अपरा। तो अपरा प्रकृति से संसार बना है, लेकिन ये जड़ मैटर से बना हुआ है, यानी कि इसमें कोई हलचल नहीं है, अपने आप में ये निर्जीव है। ये चलायमान प्रस्तुत होता है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए भगवान की पर प्रकृति घुस जाती है, यानी कि आत्मा है, तो वो चलायमान है। जैसे पेड़ सजीव प्रतीत होता है, चिड़िया उड़ते हुए नजर आती है, सजीव प्रतीत होती है, पक्षी पशु सब सजीव प्रतीत होते हैं। वैसे हमारा शरीर अभी सजीव प्रतीत होता है, लेकिन ये बाय नेचर ये मरा हुआ है। जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, हाड़ मांस का जो देह है, ये मरा हुआ है। ये सजीव प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि इसके भीतर चलाने वाली जो जीवनी शक्ति है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। क्या है? ये बात आप लोग याद रखें। तटस्थ शक्ति यानी कि भगवान की मार्जिनल पोटेंसी। तो भगवान अनलिमिटेड है, विभुर है, और हम लोग माइन्यूट है, अणु आत्मा है। तो भगवान के ही अंश हैं सभी। जो जीवात्मा सब कौन है? भगवान का ही अंश है। तो जीवात्मा भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान का अंश हुआ। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान की शक्ति से निर्मित होता है, हमारा शरीर भी भगवान की शक्ति से निर्मित होता है। इस प्रकार से हम लोग हर प्रकार से क्या है? कंट्रोल्ड है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं स्वतंत्र हूं। प्रकृति के नियम सब पर लागू होते हैं, चाहे वो इस संसार के किसी भी ज्योग्राफी में, किसी भी कोने में रहे, किसी भी जाति संप्रदाय, नास्तिक हो, आस्तिक हो, किसी भी विभिन्न विभिन्न धर्मों को मानने वाले हो, सब पर प्रकृति का नियम लागू होता है। सबको भूख प्यास लगेगी, भोजन लगेगा, खाना पड़ेगा उसको। निद्रा की आवश्यकता सबको होगी, पानी प्यास लगेगी, पानी की आवश्यकता सबको होगी। परिवार की आवश्यकता सबको होगी, हवा की आवश्यकता सबको होगी, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता सबको होगी। और परमात्मा ने सबके लिए एक ही पृथ्वी कॉमन बनाया है। सबके लिए एक ही सूर्य है, एक ही टाइम में ऋतु परिवर्तन होता है, सबका ब्लड ग्रुप भी एक ही है, और सबके अंदर से हड्डियों का ढांचा भी सेम सेम है, और सारे ऑर्गन इंटरनल और एक्सटर्नल सब सेम सेम है। तो हम लोग जो धर्म में विभाजित हैं, ये हमारी अज्ञानता है। मनुष्य जीवन को इसलिए भगवान ने बुद्धि दिया है, ये जानने के लिए कि तुम अपना पता करो कि तुम इस शरीर में हो क्या, कहाँ हो, इस शरीर में तुम हो कौन। तो जब नहीं समझ में आता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री फेल हो जाती है, तब यहाँ पे बात आती है आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षा, जो भारत की परंपरा रही है, संस्कृति का हिस्सा रही है। और हमारे अनादि काल से ये संसार में, भारत में आध्यात्मिक ज्ञान है।
कि शरीर से परे आत्मा होती है, कर्म का विज्ञान, कर्म कैसा करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और काल का ज्ञान। ये पांच चीजें अगर कोई व्यक्ति जान ले, मतलब समझ लो तो उसने संपूर्ण सृष्टि को करीब करीब अध्ययन कर लिया। क्या किया? उसको अपने बारे में, नहीं मैं आत्मा हूं, और परमेश्वर कौन है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये दो चीजें। तीसरा, कर्म कैसा करना चाहिए। हर काम आपको सफलता नहीं दे सकती। एक जिहादी, एक टेररिस्ट भी कह सकता है कि मैं लोगों का गला कटना मेरा काम है, कर्म ही पूजा है, कई जगह लिखे रहते हैं। एक चोर कह सकता है कि मैं चोरी करना मेरा धर्म है। बट अपने अपने धर्म से आप धर्म को नहीं बना सकते। जो धर्म तय किया जाता है परमेश्वर के द्वारा वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा वही धर्म है। भगवान ने क्या कहा? भगवत गीता कहा। इसीलिए भगवत गीता को पालन करना, भगवत गीता को जानना, भगवत गीता के अनुसार दिनचर्या जीना, यही धर्म है मनुष्य समाज के लिए। बाकी सब मनोधर्म है, छल करने के लिए, प्रपंच करने के लिए, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसलिए भगवान ने जीवात्मा को अपने कर्मों के हिसाब से दो भागों में, दो शक्ति में विभाजित किया, जो भगवान की शक्ति है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री के शरीर में भी और पुरुष के शरीर में भी कोई फर्क नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट सेम सेम है, केवल भावनाओं की और विचार का थोड़ा सा भेद होता है। तो जिस शरीर में फेमिनिन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होती है उसमें स्त्री तत्व की प्रधानता हो जाती है, यानी कि सब ऑर्डिनेशन। और जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी की प्रधानता होती है उसमें डोमिनेटिंग एनर्जी प्रोमिनेंट हो जाती है, वो ज्यादा टफ चैलेंजेस को झेलने के लिए उसका शरीर विकसित होता है। इसको मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। इसलिए गृहस्थी जीवन को बैलेंस करने के लिए, संसार को बैलेंस करने के लिए, ये संसार में कहते हैं ना कि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई ना समझना कि स्त्री को बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। ये शरीर ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ये डल मैटर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो जो जीवात्मा जिस शरीर में कैद हो जाएगा उसकी पहचान उस शरीर से होने लगती है। राइट? तो अर्जुन को यह चिंता था, ये भय था कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं युद्ध क्षेत्र में, यहाँ पे सारे लोग मारे जाएंगे, दोनों प्रकार से युद्ध होगी। कुल की जो स्त्रियां हैं, जो हमारे घर में पुत्री है, पुत्र वधु है, जो पत्नियां हैं, जो माताएं हैं, ये सबका ऊपर से सुरक्षा हट जाएगा। और जब सुरक्षा हट जाएगा तो राक्षसी मानसिकता के लोग हावी हो जाएंगे, उसको डोमिनेट करेंगे, टॉर्चर करेंगे, उसको अपने अधीन कर लेंगे और उसका शोषण करेंगे। इस बात की चिंता थी और इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया। तो फिर क्या होगा? अधर्म भी, भगवान कृष्ण, जब समाज में अधर्म की प्रधानता हो जाती है तो प्रदुषित कुल स्त्रियां, इसका मतलब यह हुआ कि स्त्रियों पे जघन्य अपराध बढ़ जाते हैं। रेप, किडनैपिंग, मर्डर आज हमारे समाज की स्थिति है, पूरे विश्व की स्थिति है। क्यों? क्योंकि कहीं भी वैदिक धर्म का पालन नहीं होता। इसलिए स्त्रियों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, प्रकृति पर, जानवरों पर अत्याचार प्रधानता है, चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि धर्म का कोई ज्ञान, कोई आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक संस्कृति, कल्चर का कहीं भी पढ़ाया लिखाया या प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। भारत में है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। और संसार अच्छाई से चल रही है, यानी कि धर्म से चल रही है, मर्यादा से चल रही है। और मर्यादा से संसार चलता नहीं है। तो मर्यादित जीवन जीना ही धर्म का जीवन है। तो वो जीवन का आधार क्या बनता है? समाज में शांति और उन्नति आए तो अर्जुन क्या कहता है, उसका आधार क्या बनता है? अच्छी जनसंख्या, यानी कि भगवान के भक्त, भगवान में आस्था रखने वाला समाज, राष्ट्र, वो जनसंख्या लाना चाहिए जो
भगवत कृपा पर आश्रित हो, जो भगवान के विज्ञान को मानता हो, भगवान के संविधान को जानता हो और उसके हिसाब से अपना आचरण पालन करता हो, इसको बोलते हैं गुड पॉपुलेशन। और जब गुड पॉपुलेशन आ जाएगी तो फिर आपको समाज में केवल एक गाइडलाइन जारी कर दो, उसको वो पालन करेगा, स्वतः सेल्फ कंटेंट होगा, आत्म संयम होगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये बात का ज्ञान होता है। जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, अनवांटेड पॉपुलेशन है, वो कौन है? वो राक्षसी चेतना से हावी है, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देता है। माता पिता को नहीं मानना, कुल की मर्यादा को नहीं मानना, अपने गुरुजनों से कुछ सीखना नहीं, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, अपने धर्म का अपमान करना और नास्तिकता में इंडल्ज रहना, जुआ, शराब, मांस भक्षण, व्यभिचार, काम, नशा इत्यादि में लिप्त रहना, ये है अवांछित संतानों का जनसंख्या का लक्षण। कट्टरता बढ़ते जा रही है, भयावह होते जा रही है संस्कृति। क्यों हो रही है? क्योंकि संसार में वर्ण संकर औलादें आ गई है, जनसंख्या आ गई है। तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था वैदिक सिविलाइजेशन में वर्णाश्रम सिस्टम था। धर्म मतलब एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय है। बिना ट्रेनिंग का कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते का स्वभाव क्या है? अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट करना। लेकिन वही कुत्ते जो आवारा होते हैं वो भी कुत्ता है, और आर्मी जब कुत्ते को पालता है, उसको ट्रेनिंग देता है, तो वो भी कुत्ता है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो सेल्फ कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन रहता है, जबकि है वो जानवर। तो ट्रेनिंग की इतनी बड़ी विशेषता है कि वो सेल्फ कमांड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गांधीवादी जैसा हो गया कि एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल को, दूसरा गाल में थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, जहां नेसेसरी है वहां भौंकेगा, जहां नेसेसरी है वो हमला करेगा। इसकी प्रशिक्षण होनी चाहिए। तो मनुष्य को भी ऐसे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ जवाब देना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। ये हमें संस्कृति को जानने से होता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि हमें कहाँ पे संगठित होकर के अपनी मानवता के साथ कड़े कमान होकर के खड़े हो जाना चाहिए राक्षसी ताकतों के खिलाफ। अकेले हम नहीं बदलाव ला सकते, लेकिन संगठन में शक्ति है। राइट, संगठन में शक्ति है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म है, क्या है? जो धर्म को पालन करेंगे तो माता प्रकृति हमें सप्लाई करेगी जो भी जीवन के लिए नेसेसिटीज है, और उससे हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। और ये संसार को ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई भी सुख मिलने के बाद उससे वैराग्य तुरंत आता है। जैसे भोजन खाने के बाद आपको फिर भोजन खाने का मन नहीं करेगा, चाहे कितना स्वादिष्ट भोजन बनने दो, है कि नहीं? एक बार व्यक्ति बहुत पढ़ाई लिखाई करते, संघर्ष करते 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 सफल होता है, बड़ा व्यक्ति बन जाता है। तो बड़ा व्यक्ति बन जाने के बाद उसको फिर से कहा जाए कि फिर ये संघर्ष करते हुए फिर से आप इतना इस रास्ते पे आओगे? बोलेगा नहीं, बहुत संघर्ष किया है, मिला क्या? ये सब फॉल्स स्टेज है, टेम्पररी है। 10-15 साल में पद प्रतिष्ठा, समाज, संस्कृति, परिवार छूट जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए जीवन को हायर पर्पस के लिए होना चाहिए। तो जब काम की पूर्ति हो जाएगी तो धर्म, अर्थ, काम और लास्ट में वैराग्य आ जाएगा, तो फिर आदमी क्या हो जाता है? एक समय के बाद धार्मिक रुचि हो वाला हो जाता है और अपने जीवन को समझना चाहता है। लेकिन जीवन समझने के लिए कलयुग में लोग बाद में शुरुआत करते हैं, बुढ़ापे में शुरुआत करते हैं, जबकि इसको उल्टा करना चाहिए। कब करना चाहिए? बाल्य अवस्था में करना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञा धर्मां भगवताम इह दुर्लभम मानव जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये क्या है? बहुत जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, अनंत जन्मों, जन्म और मृत्यु के बाद एक जीवात्मा को मिला है। वो भी क्या है? अध्रुवम अर्थदम। ये क्षणिक है, एक बार आपके हाथ से छूट गया, आप इसको संसार की सारी संपत्ति बेच करके भी वापस नहीं ला सकते। बाल्य अवस्था का शरीर मिला, छूट गया, ला सकते हैं?
युवावस्था का शरीर मिला, धीरे धीरे छूटते जा रहा है या छूट गया। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसको हम लोग अनड्यू कर सकते हैं? बुढ़ापा तो कोई चाहता नहीं। धीरे धीरे बुढ़ापा में गिरे, और बुढ़ापे के बाद फिर अगला जीवन अपने कर्मों के हिसाब से। तो कर्म का सिद्धांत ही सही सिद्धांत है। तो कैसा कर्म करना चाहिए जो हमारे जीवन में हमें उस गति को दे? तो भगवान ने रास्ता दिखाया है, भक्ति योग, राइट, भागवत गीता के हिसाब से अपना आचरण। तो ये सिखाया जाता था कब? जब वर्णाश्रम व्यवस्थाएं थी। संसार में सभी बालक, चाहे वो कुलीन परिवार में जन्म ले या बिल्कुल निम्न परिवार में जन्म ले, उसको संस्कृति का कोई भान नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। कैसे खाना है, कैसे सोना है, कब नहाना है, कैसे कपड़े इत्यादि पहनने हैं, कहाँ बाथरूम करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसी भाषा बोलना चलना है, ये सब हमें उसको सिखाया जाता है, उसको सिविलाइज्ड बनाया जाता है, कल्चरफुल बनाया जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान देकर। तो इसीलिए उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो उसकी शिक्षा होती है। ब्रह्मचारी जीवन में अपना गुण सीखे, हुनर सीखे, ज्ञान सीखे, मर्यादा सीखे। फिर गृहस्थ में जाए तो पत्नी धर्म लेकर के अपना बाल बच्चों और पूरे परिवार के साथ भक्ति करे और भगवान को सेंटर में रख करके अपना जीवन जिए। फिर जब वर्णाश्रम का जो तीसरा पण है वो क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। यानी कि माता पिता जब 54 वर्ष हो जाए, 55 वर्ष के हो जाए, 50 वर्ष के बाद, तो बड़े पुत्र को घर का इंचार्ज बना देना चाहिए कि आप घर गृहस्थी समाज संसार आप कुटुंब को आप मेंटेन करो, हम आपको बाहर से गाइड करेंगे केवल। बाकी पति पत्नी को अब एकांतवास हो जाना चाहिए, कोई गुरु शरण में जाकर के अपना डिपोट कर देना चाहिए, बाकी का जीवन आध्यात्मिक तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। धाम यात्रा इत्यादि करना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए, और भागवत श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। धीरे धीरे जब व्यक्ति और उन्नत हो जाए तो पत्नी को फिर अपने बड़े पुत्र के हवाले, पुत्री के हवाले रख करके और फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और शरीर को पूरी तरह से, इंद्रियों को और मन को पूरी तरह से भगवान में लगा देना चाहिए और निर्भय होकर के संसार में विचरण करना चाहिए। महाराष्ट्र में आज ये परंपरा है, पूरे भारत में ये परंपरा है। वारकरी संप्रदाय में आज भी देखो हर गांव से पालकी निकलती है विठ्ठल की, भगवान के लिए, पंढरपुर के लिए। उसमें देखना बहुत सारे लोग डिवोटेड हैं जो आध्यात्मिक कल्चर को पूरी तरह से घर द्वार को छोड़ करके और हरि भजन में लिप्त है। गांव गांव जाना, भक्ति का प्रचार करना, भजन करना, प्रसाद बनाना, प्रसाद का वितरण करना, भजन करते हुए रहना और पूरी तरह से 24 घंटा लीन रहना और फिर पंडरधाम की यात्रा करना। और धीरे 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 जीवन क्षीण होते जाएगा और एक समय के बाद मृत्यु तो तय है। तो असली बात क्या है? अंत काले नारायण स्मृति, अंतिम पल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। यही सारे वैदिक धर्मों का सार है। तो क्या होगा? इससे होगा हमें भगवान धाम को मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये हम लोग कंडीशन है, हम लोग नहीं चाहते। बीमारी चाहते हैं? नहीं। बुढ़ापा चाहते हैं? नहीं। जीवन में तकलीफ चाहते हैं? नहीं। जन्म लेने में दुख, मृत्यु में भी दुख, जीवन के हर अवस्था में दुख ही दुख है। एक बच्चा माता पिता के अधीन रहता है, गुरुजनों के अधीन रहता है, तब भी वो रोता है क्योंकि वो स्वतंत्र होकर के कुछ कर नहीं सकता। बाल अवस्था में भी तकलीफ, युवा अवस्था में काम वासना बहुत जनरेट हो जाती है, रजोगुण बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, मान प्रतिष्ठा पद स्त्री पुत्र प्राप्त करना है, धन वंश की वृद्धि करनी है, कंपटीशन करने में रात दिन खपा देता है, कहाँ सुख चैन, तो भी दुख। बुढ़ा अवस्था में चिंता और भय शरीर को ग्रसित कर लेती है, शरीर कमजोर होने लगता है। फिर नई जनरेशन कितना आपको मान और सम्मान देंगे, ये आपने कितना उसको उचित ज्ञान दिया, इस पर निर्भर करता है। नहीं दिया तो आप ही के अर्जित धन पर नए जनरेशन मुंह दल करके खड़े हो जाएंगे और आपको तड़पने के लिए एक कमरा छोड़ दिया जाएगा। टाइम टू टाइम आपसे बढ़िया से बात भी नहीं लोग करेंगे, खाना पीना देते जाएगा,
सेवा भाव भूल ही जाओ। तब आदमी ठगा हुआ महसूस करता है, मैंने क्या किया, ये परिवार के लिए मैं इतना दिन रात कष्ट किए, ये बाल बच्चों के लिए। कोई सेक्रीफाइस को नहीं समझता, सब बोलते हैं अच्छा, माता पिता सब बनते हैं, हमने कौन सा बड़ा काम किया, ये आपका कर्तव्य था, हम भी बनेंगे, हम भी करेंगे, ऐसा बोल करके पल्ले झाड़ लेंगे आज के डेट में। ऐसी मानसिकता जो है ये अवांछित संतानों का होता है। तो अच्छे पॉपुलेशन जब आए तो मर्यादा, प्रकृति, स्त्री, पुरुष, वृद्ध अवस्था में अपने जनरेशन को और बाल बच्चों को स्वीकार करने वाला, सबको नमस्कार करने वाला धर्मात्मा पुरुष होता है। तो ऐसे पॉपुलेशन लाने के लिए सबसे बड़ा जो आधार बनता है वो है भगवान की फेमिनिन एनर्जी, स्त्री तत्व, और वो है माता यानी कि स्त्री। अधर्म भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति खलु स्त्रियां, जब संसार में अधर्म की प्रधानता हो जाएगी और मर्यादित जीवन से संसार जीने लगेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा कि समाज की स्त्रियां कुलीन नहीं रह पाएंगी, वो पवित्र नहीं रहेंगी, दूषित हो जाएंगे, दूषित आचरण करने वाले हो जाएंगे, यानी कि फुहड़ता उसको ग्रास कर लेंगी। नशा करना, दारू पीना, मांस भक्षण, लड़कों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, एकदम इस प्रकार का जो कल्चर है, यही है डिग्रेडेशन ऑफ वुमनहुड। अपने इज्जत का कोई परवाह नहीं, अपने कुल की मर्यादा का कोई परवाह नहीं, अपने समाज की मर्यादा का कोई परवाह नहीं, अपने धर्म के गाइडलाइन का कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने कल्चर को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को ही भुला दिया। ये संसार क्षणिक है, मृत्यु सटन है और ध्रुवम कभी भी आ सकती, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए नाम जब, भगवान की भक्ति जब समझ में आए तब से जोड़ लेना चाहिए अपने जीवन। यही एक मार्ग है कलयुग में। वो समझ नहीं पाएगा तो अपने आप को इंद्र तृप्ति के मार्ग में लगा देगा, और उसके बाद क्या होंगे, जो भेड़िए की मानसिकता वाले लोग हैं उसको प्रोत्साहन देंगे नारी स्वतंत्रता, और इस हिसाब से उसको अपने अपने घर से मर्यादा से बाहर निकालेंगे और उसका चरित्र का शोषण करेंगे। और जब उसका यौवन अवस्था जब तक रहेगा तब तक उसका शोषण होगा, उसके बाद उसको तड़पने के लिए, मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तब ऐसा जीवन जीने के लिए स्त्रियां मजबूर हो जाएगी, एकांत जीवन, नाना प्रकार का शरीर में बीमारी, दो चार बच्चे भी आ जाएंगे इमोशन वश, उसको संभालना और परिवार और समाज पर बोझ, ऐसे जीवन उसको जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये है अति स्वतंत्रता, राइट। तो यहाँ पे अर्जुन को यही भय है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे तो हमारी जो पुत्र वधुएं हैं, जो पुत्रियां हैं, उसके ऊपर से पुरुष का छाया हट जाएगा, उसको अननेसेसरी लोग उसके साथ संग करेंगे और उससे संतानें उत्पन्न होंगी, फिर हमारा कुल की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल की परंपरा का किसके बारे में बात हो रहा है, तो अच्छी संतान लाने का जो सिस्टम था वो था प्रोटेक्शन ऑफ वुमन। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन क्यों बोला जाता है, क्या स्त्रियां पुरुषों से किसी भी मामले में कम है? नहीं, कम किसी भी मामले में नहीं। आज का ये नारी स्वतंत्रता जो स्लोगन चलता है कि हम लोग स्त्रियां पुरुषों से कम है क्या, शास्त्र में कहीं नहीं बताया कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले बराबर है या उससे कम है, उससे अधिक, ये शास्त्र गर्जना करती है। एक पुरुष का हाथ जब फ्रैक्चर हो जाए कितना तकलीफ होता है, किसी का हाथ टूटा है कभी, पड़ोसी आप लोग का किसी का हाथ टूटा है कभी, चोट लगी तो तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। आदमी हाथ टूट जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको प्लास्टर वस्टर करके बोल देगा, अब कोई काम नहीं करेगा वो खाने और बाथरूम जाने के अलावा। क्यों? हाथ टूटा हुआ, फ्रैक्चर हो गया। स्त्रियों में, माताओं में जब मासिक धर्म आता है, पेट में, शरीर में, उससे कहीं ज्यादा 20 गुना तकलीफ होते हैं। कंटिन्यूअस पेन, कंटिन्यूअस पेन चल रहा है, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 5-6 दिन का जो पीरियड होता है कंटिन्यूअस पेन रहता है शरीर में, और वो फ्रैक्चर पेन से कहीं अधिक गुना होता है। और उस अवस्था में भी माता है, उस
वो बर्दाश्त करके अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए भोजन बनाती है, घर का सारा काम कर ले। तो अब बताओ, भगवान ने उनको ज्यादा सामर्थ्य दिया कि नहीं दिया? एक पुरुष को जिस स्थिति में जितना दर्द सहने की जो क्षमता है, जिस बिंदु पर पुरुष का शरीर से प्राण निकल जाता है, उससे कहीं 20 से 30 गुना अधिक दर्द होता है एक बच्चा डिलीवरी करने में। और स्त्रियां उसको सह लेती खुशी खुशी से, और नए जीवन को संसार में लेके आ जाती। और जीवन के ये घटना एक बार नहीं होती, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार होते हैं। तो क्या स्त्रियां कमजोर है किसी भी मामले में? चाणक्य पंडित ने कंपेयर किया था स्त्री और पुरुष के साइकोलॉजी। उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से बताया है कि खाने पीने में स्त्रियां पुरुषों से 2 गुना अधिक भोजन करती हैं। थोड़ा चटक मटक खाना पीना उनको अच्छा लगता है, खा पी लिया तो थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा झालदार, थोड़ा तीखा, स्वभाव है उसका। पुरुष एक बार खा लिया फिर शाम में खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं भी खाया, खाया नहीं खाया नहीं, ऐसा। बट उनको थोड़ा अच्छा लगता है, वो खाता है। दूसरा, लज्जा के मामले में 4 गुना लाजवाब होती है, इसलिए अपने मन की बात को, अपनी भावनाओं को जल्द से प्रकट नहीं कर पाती। जो पिता है, जो पति है, उसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए कि मेरी पुत्री और मेरी पत्नी हेजिटेट कर रही है कुछ बातें, खुद समझने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मैनेजमेंट अच्छा रहता है। तीसरा, साहस के मामले में 6 गुना अधिक रहती है, इसलिए जब स्त्रियां अपने आन पे आ जाए तो अच्छे अच्छे समाज को भी भागने पे मजबूर हो जाता है। पुरुषवादी मानसिकता उसके सामने घुटने टेक देती है। माता लक्ष्मीबाई जब तलवार निकल लेकर के निकल गई थी, तो सारे सैनिकों में भगदड़ मच गए थे। है कि नहीं? मुगलों ने जब मेवाड़ पे अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, तो मेवाड़ की महारानी उस समय दुर्गावती थी, और दुर्गावती ने कई बार मुगलों को खदेड़ा। गाजर मूली की तरह काटे जाते थे, लोग हमला करने से डरते थे। तो स्त्रियों में भगवान ने ये साहस दुस्साहस भी दिया है, इसलिए मामूली स्त्री भी अगर डट के खड़ी हो जाए तो पूरा समाज में, पूरे परिवार में आग लग सकती है, जल सकता है। और स्त्रियों पे अत्याचार होता है तो समाज जल उठता है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, नाना प्रकार का रोड जाम होता है। क्यों? क्योंकि अब प्रकृति का नियम है, भगवान की सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे पवित्र जो क्रिएशन है वो है स्त्री। इसलिए हम अपने घरों में हर सामान इधर उधर रख देते हैं, लेकिन आपके घर में जो बहुमूल्य वस्तु है, जैसे हीरे से बना हुआ कोई ऑर्नामेंट, सोने चांदी से बना हुआ कोई माला या मंगलसूत्र या कोई गहना, उसको ऐसे ही जैसे स्कूटर का चाबी आप लटकाते हो, गाड़ी का चाबी लटकाते हो, ऐसा रखते हो क्या कि सबकी नजर में आ जाए, नौकर चाकर आते जाते सब? कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? बहुत ही गुह्यतम जगह में छुपा करके, कॉन्फिडेंशियल जगह स्थान पर रखते हैं। कुछ लोगों को मालूम है, परिवार में भी सबको मालूम नहीं है, जो अल्प ज्ञानी है उसको मालूम नहीं है, बाल बच्चे को हम पता होने नहीं देते। राइट? उसी प्रकार से समाज की सबसे बड़ी जो धरोहर है, जब हम एक वस्तु को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो भगवान की सबसे परम, सबसे ऐश्वर्यपूर्ण, सामर्थ्यवान जो क्रिएशन है, उसकी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमारा जो हिंदू धर्म है, यानी कि सनातन धर्म है, उसमें ये बात सिखाई जाती थी कि हाउ टू गिव प्रोटेक्शन टू अ वुमनहुड, स्त्री के शरीर के नहीं, स्त्रीत्व की कैसे रक्षा करनी चाहिए। तो एक स्त्री का रक्षा, उसका पालन पोषण होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। कैसे? एक पिता के अंडर में जब उसका बाल्यावस्था चल रहा हो, गली मोहल्ले में जाए तो अकेले ना जाए, उसके साथ हम उम्र का उसका भाई रहता है।
जो उसके साथ आना जाना करेगा। घर में रहे तो पिता के साथ, पिता का मान सम्मान इतना समाज में रहे कि फलानी बाबू की पुत्री जा रही है, उस पर कोई गलत आचरण करेगा तो समाज में लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, फलाना व्यक्ति का पुत्री है कि नहीं। तो हमारे बिहाफ में कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए पुरुष का चरित्रवान होना परम आवश्यक है, क्योंकि वो आगे चल करके पिता बनेगा। देखो इस बात पे घंटी बजी, ये शुभ संकेत है। पुरुष को कर्मठ होना बहुत है ना, होना बहुत आवश्यक है। इससे हम परिवार की रक्षा करते हैं। व्यक्ति परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, कुल की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्तित्व कर सकता है। जब युवा अवस्था में हो तो उसका हम उम्र का साथी यानी कि एक पति, ज्यादा एज में फर्क नहीं होना चाहिए, 2-5 साल का अंतर ठीक है, उसके हवाले उसको कर देना चाहिए। और जब वृद्धावस्था चले तो बड़े पुत्र के हवाले उसका वृद्धावस्था गुजरना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में जो माताएं हैं वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं और चिंता मुक्त है, क्योंकि वो गृहस्थी चलाएंगी, लेकिन कमा कर चलाएंगी ये राक्षसी प्रवृत्ति है। बाहर में मेहनत करने के लिए, धूप में तपने के लिए, संसार को चैलेंज करने के लिए मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि पुरुष का निर्माण किया भगवान ने। और स्त्री पुरुष का दोनों का पवित्र आचरण ही समाज में अच्छे जनरेशन का आधार बनता है। और यही बात भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। भगवान कृष्ण ने मर्यादित जीवन जीने के लिए अलाउ किया है, अमर्यादित जीवन जीने के लिए मना किया है। जो ऐसा काम आचरण, स्त्री पुरुष का मिलन अगर मर्यादित पूर्ण तरीके से हो तो एक अच्छी आत्मा आपके संसार में आएंगे, आपके समाज में आएंगे। तो कैसा, तो हम देखते हैं कि मनुष्य समाज को छोड़ करके संसार में स्त्री पुरुष का जोड़ा हर जगह है। पशुओं में है, पक्षियों में है, कीट पतंग में है, पेड़ पौधों में भी है। वो लोग भी माता पिता बनते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको शादी विवाह की आवश्यकता नहीं। वहां पे कोई मर्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, केवल भोग 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 और केवल भोग है, इंद्र तृप्ति है। मनुष्य जीवन में जब जीवात्मा को आया जाता है तो उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हम कैसे मर्यादित जीवन में भोग करें। तो मर्यादित जीवन यानी कि बहुत सारी स्त्रियों का संग नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वन वाइफ, एक्सेप्ट वन हस्बैंड एंड बी सेटिस्फाइड। इसलिए हमारे इस्कॉन में ये प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्ट एक रूल्स बनाया है। कोई भी भक्त किसी भी अवस्था में जुड़े उसको ये 4 नियम पालन करने होंगे कि आज के बाद हम मांस भक्षण नहीं करेंगे। दूसरा, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे। तीसरा, जुआ खेल करके अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, झांसा दे करके दूसरे का धन अर्जित नहीं करेंगे। और चौथा, नशा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य समाज कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म के 4 स्तंभ हैं। धर्म के, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है उसके 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वच्छता। क्या है? रिपीट आफ्टर मी। स्वच्छता, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने संस्कार में, क्लीनलीनेस। दूसरा, मर्सी यानी कि दया। तीसरा, तपस्या। और चौथा, सच्चाई, सत्यता। तो 4 से स्तंभ कौन कौन से हुए? पहला स्वच्छता, दूसरा दया, तीसरा तीसरा तपस्या,
चौथा, चौथा सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। इंग्लिश में बोल देता हूं, ज्यादा आसानी हो जाएगी। रिपीट आफ्टर मी। क्लीनलीनेस, मर्सी, ऑस्टेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। क्या क्या हुआ? क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, मर्सी यानी कि दया, तीसरा ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या, और चौथा क्या हुआ? ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई। कलयुग जब इस प्लेनेट पे आकर के हिट किया, तो कलयुग जब प्रारंभ होने लगा, उस समय इस पूरे प्लेनेट पर महाराज परीक्षित का राज था। तो महाराज परीक्षित ने देखा, वो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, एक काला कुलुटा व्यक्ति राजा जैसा वेश धारण करके, हाथ में तलवार लेकर के, और धर्म का जो प्रतीक है, एक बैल को धर्म का प्रतीक माना जाता है। आरबीआई के नोटों में भी धर्म का प्रतीक जो बैल है, उसका फोटो छपा रहता है। वो अर्थ का भी प्रतीक है, वो धर्म का भी प्रतीक है, वो सत्यता का भी प्रतीक है, और वो स्वच्छता का भी प्रतीक है। यानी कि हमारी इकोनॉमी किस पे चल रही है? बैल पर निर्भर है। यानी कि बैल मतलब क्या? भारत का इकोनॉमिक सिस्टम कृषि प्रधान है। तो कृषि में मेहनत करने वाले किसान और बैल, इसलिए बैल को प्रतीक माना गया, इन शॉर्ट। तो कलयुग ने, कलयुग रूपी उस व्यक्ति ने उस बैल के 3 पैर को डैमेज कर दिया। इसलिए गो हत्या, जानवरों पे अत्याचार कलयुग का पहला लक्षण। महाराज परीक्षित ने देखा, तलवार निकाली, धड़ से उड़ा दूंगा। आप जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो, खास करके बैल रूपी धर्म के प्रतीक पर अत्याचार कर रहे हो। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया कि महाराज, मैं भी तो इस परमेश्वर का क्रिएशन हूं, मेरा समय आ गया है, मैं भी परम भक्त, मुझे भी एम्प्लॉय होना है, मुझे भी अपनी सेवा करनी है, क्योंकि मेरा समय प्रारंभ होने वाला है। तो कलयुग ने 3 पैर को डैमेज कर दिया, धर्म का 3 पिलर डैमेज हो गए। आप रिलेट करना अपने विवेक से। पहला, स्वच्छता का अभाव हो गया। पहला, आप बताओ कहीं दिखता स्वच्छता? लोगों की वाणी गंदी हुई कि नहीं हुई? मन गंदा हुआ कि नहीं हुआ? विचार गंदा हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहार से संतुष्ट हैं अपने प्रियजनों से और व्यवहारिक जनों से, सामाजिक जनों से? सबका वाणी खराब, व्यवहार खराब, गंदा हो गया। दूसरा, ये वातावरण पोल्यूटेड हुआ कि नहीं हुआ? पानी गंदी है कि नहीं? मिट्टी प्रदूषित है कि नहीं? हवा प्रदूषित है कि नहीं? हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि इसकी शुरुआत ही होती है कि धर्म का एक यह स्तंभ जो है, वो है स्वच्छता। उसको कलयुग ने आकर के डैमेज किया। तो स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जो व्यक्ति को जीवन में मर्यादित जीवन जीना है, उसको धर्म के 4 स्तंभ पर खड़े रहने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि पहला चीज, अपने जीवन में स्वच्छता जोड़ना पड़ेगा। और वो स्वच्छता क्या है? वो स्वच्छता है कि जब हम स्त्री पुरुष का संग मर्यादित ढंग से करते हैं, तो स्वच्छता यानी कि धर्म का पहला स्तंभ मजबूत रहता है। आज कलयुग में क्या हो रहे हैं? अननेसेसरी स्त्री पुरुष का संग मेल मिलाप हो रहा है। और इसी से क्या हुआ? महामारी। इसी से मन का विकार, इसी से मन की गंदगी, हमेशा काम वासना से ग्रसित है लोगों की मानसिकता। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, सबकी चेतना पर हावी है काम वासना। बच्चे जल्दी से जल्दी जवान होना चाहते हैं, और बूढ़े लोग जल्दी स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि मैं अब बूढ़ा होना चाहता हूं। वो जवान बने रहना चाहते हैं। बाल पक गए तो बाल पकवा, काला करवा लेंगे पार्लर में जा करके। दांत टूट जाएंगे तो आर्टिफिशियल दांत लगवा लेंगे। जीन्स पैंट पहनेंगे, लड़के जैसा टी शर्ट धारण करेंगे, लेकिन इससे शरीर में कोई परिवर्तन वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों?
क्योंकि मन में अभी तक निवृत्ति नहीं आई है। इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन। भय से अपनी रक्षा करना, आत्मरक्षा में खुशी है, खाने में खुशी है, सोने में खुशी है, और सबसे बड़ा खुशी स्त्री पुरुष के भोग में है। यही चीज के लिए सारा जीव ललायत है संसार में। बच्चे को, अपने बाल बच्चे को, नेक्स्ट जनरेशन को आप बोलो पढ़ाई करने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए, विद्यार्जन मतलब अपना चरित्र को संभालना पड़ेगा और डेडिकेट रहना पड़ेगा विद्यार्जन के लिए। लेकिन जब से पहले हॉस्टल कल्चर आया, चाहे बेटा रहे चाहे बेटी रहे, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चंगुल में फंसेंगे और व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे, यानी कि धर्म के पहले स्तंभ को खत्म कर देंगे अपने जीवन से। इसलिए आजीवन संघर्ष, फ्रस्ट्रेशन, अवांछित बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसको थोड़ी ना स्वीकार किया जाता है। बच्चे मार देते हैं, गर्भपात प्रोमिनेंट है संसार। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप दूसरे के बच्चों पर अत्याचार करोगे, आप खुद के अपने बच्चों को भी स्वीकार नहीं करोगे, उस पर अत्याचार बढ़ जाएगा। आजकल के माता पिता अपने बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ भ्रूण हत्या। ये जघन्य अपराध है। तो स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? स्त्री पुरुष का संग मर्यादित होना चाहिए। इसे विवाह का कल्चर मनुष्य में लागू किया है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो ये शास्त्र कहते हैं कि पुरुष आजीवन ब्रह्मचारी रह करके स्पिरिचुअल कल्चर को डिवोट होकर के अपने काम वासना को नियंत्रण कर सकता है। लेकिन काम वासना में स्त्रियां पुरुषों से 8 गुना अधिक होती हैं। हमारा जो शरीर है रजोगुण, रजोगुण मतलब सेक्स डिजायर, तो जितना हम काम वासना पुरुष के देह में महसूस करते हैं उससे 8 गुना अधिक ये काम अग्नि स्त्री देह को सताती है। संभव नहीं है एक स्त्री अपने काम वासना पे नियंत्रण रख लेगी। इसलिए आज हम जितने भी देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में प्रकोप आ जाता है, अवांछित मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप हो जाता है। ये स्त्री को भी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पाप है ना, काम वासना रजोगुण से प्रभावित होता है। तो मन रजोगुण है, बुद्धि रजोगुण है और इंद्रियां भी रजोगुण है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इसलिए हर स्त्रियों को शादी करना चाहिए, उसको बिना पुरुष का रहना नहीं चाहिए। लेकिन एक अच्छी माता, एक अच्छी पत्नी बनने का उसको आधार बनना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पत्नी का निष्ठावान होना अति आवश्यक है वैवाहिक जीवन के लिए। एक पुरुष संसार के सभी चुनौतियों से लड़ जाए, संसार के बड़े बड़े पहाड़ से टकरा जाएगा, अगर उसको विश्वास है कि मेरी धर्म पत्नी केवल मेरी है, वो निष्ठावान बना है। और एक पत्नी कदम से कदम मिला करके चलने वाली हो जाएगी, अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि मेरा पति लंपट नहीं, मुझे पूरी तरह से सक्षम है सुरक्षा देने में, मेरे विचारों से, मेरे साइकोलॉजी से मैच कर रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी है, जब हम बच्चा होते हैं तो जो लड़का है वो अपनी माता के शरीर से ज्यादा आसक्त होता है, तो बढ़ करके अपनी माता के समान एक स्त्री ढूंढता है कि मेरी पत्नी में ये अमुक अमुक गुण होने चाहिए जो अपनी माताओं में देखा है। वो दयावान होना चाहिए, पहला गुण। मृदुभाषी होना चाहिए, दूसरा गुण। हंसमुख होना चाहिए, तीसरा गुण। नाना प्रकार के भोजन इत्यादि बनाने में निपुण होना चाहिए, चौथा गुण। और संभालने वाली होना चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई थी। जीजाबाई का भरण पोषण और उसका पालन पोषण उनके पिता ने नहीं किया था। किसने किया था? माता ने किया था, जीजाबाई ने किया था। तो अगर माता साइकोलॉजी से कमजोर रहती, फिलोसफी से कमजोर रहती, धर्मपरायण नहीं रहती, इतने बड़े छत्रपति को जन्म दे पाती क्या? माता को सृजन भी कहते, माता निर्माता होगी, माता निर्माता होती है, क्यों माता नहीं होती? माता प्रथम गुरु होती है जीव के लिए। बच्चे के सारे मिस्टेक को अपने आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से, छोटे से लठिया दिखा करके बच्चे से सारे दुर्गुणों का नाश कर देती। तब वो समाज में उठने बैठने दौड़ने के लायक होता है, तब उसको कोई गुरु की आवश्यकता होती है। पहली शिक्षक कौन?
माता। अधर्म विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। इस संसार में जब धर्म की हानि हो गई तो संसार में कुल स्त्री का पतन हो जाएगा, डिग्रेडेशन। वो इंद्र तृप्ति का सामान बनकर रह जाएंगे। इसलिए आंख फेर के देखना, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डों में, मूवीज में, प्रचार में, हर जगह स्त्रियों की नग्नता को ही परोसा जा रहा है और स्त्री समाज इसको गर्व महसूस कर रही है, इसको एडवांसमेंट समझती। ये वास्तव में स्त्री का, स्त्रीत्व का, वुमनहुड का डिग्रेडेशन है। फिर क्या होगा? अननेसेसरी मिलन होगा पुरुषों से और अवांछित पैदा हो जाएंगे संतान, और धर्म परायण नहीं होंगे, कुल मर्यादा को हनन करने वाले होंगे, प्रकृति का दोहन करने वाला होगा, नशा करने वाला होगा, व्यभिचार करने वाला होगा, और वो महामारी और महायुद्ध की स्थिति को जन्म देने वाला होगा। तो संसार में सुख और शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्त्रियों की सतीत्व की रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करना चाहिए मैंने बता दिया। बाल अवस्था पिता के संरक्षण में, युवावस्था पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। नानक ऐसे पुत्रों को जो अपने माता को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। छोड़ना है तो उसको वानप्रस्थ आश्रम में छोड़ो, राइट। और माता पिता को भी बचपन से अगर नहीं शिक्षा लिया तो घर छोड़ के जाते नहीं है ना, वो आसक्त रहते हैं, बहुत तंग करते हैं नई जनरेशन को। वो भी एक माइनस पॉइंट है ना ये भी। इसलिए नई जनरेशन लड़ते झगड़ते रहते हैं पत्नी के साथ, उसको अलग कर देते हैं। इसलिए नए जनरेशन से अपनी रक्षा करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम जाना चाहिए, तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी। एक समय के बाद आदमी को आध्यात्मिक हो जाना चाहिए ताकि लोग आपको दूर से नमस्कार करें। वृद्धावस्था में हम यही चीज चाहते हैं। भोजन की अवस्था वृद्धावस्था में नहीं, ना अच्छा आहार कर पाएंगे ना निद्रा कर पाएंगे, क्योंकि शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा है। लेकिन एक चीज हम चाहते हैं वृद्धावस्था में, लोग मुझे सम्मान के दृष्टि से देखें, अच्छे वर्ड्स ऑफर करेंगे। तो उसके लिए आचरण भी सही करना होगा ना। आप बन गए दादा दादी, उसके बाद हाथों से सिगरेट नहीं जा रहा, हाथों से बोतली नहीं जा रही, और सोचते हो कि सामने वाला जो स्त्री आई है हमारे घर में बहू के रूप में, वो मुझे नमस्कार करे। कैसे नमस्कार, कैसे नमस्कार? आप फुहड़ता के साथ रहोगे तो नमस्कार नहीं मिलेगा ना। वयोवृद्धि केवल एज से नहीं होता है, गुण से होता है। दो प्रकार के वृद्ध कह रहे हैं, एक उम्र से और दूसरा ज्ञान से। तो व्यक्ति को ज्ञान से वृद्ध होना चाहिए, उम्र से नहीं। इसलिए वैदिक काल में क्या था? एक सिस्टम था, स्त्रियों को आध्यात्मिक ज्ञान के कल्चर में कुल की मर्यादा, यानी कि अगर पिता धर्म परायण है, भागवत गीता का पाठ करेगा, रामायण का पाठ करेगा, घर में अगर छोटा सा भगवान का पर्चा वगैरह रखा है, तो अपनी पत्नी और बेटी को और बेटों को सबको आरती गाने में, भगवान का माला लगा बनाने में, भगवान का प्रसादी बनाने में उसको इंगेज किया जाता था। इससे क्या होता था? उसकी अपनी खुद की चेतना शुद्ध होती थी, उसके हृदय में जो काम वासना है वो नियंत्रण में आता था। अननेसेसरी किसी पुरुष पर पुरुष का विचार उसके हृदय में आएगा नहीं, क्योंकि भगवान का नाम जप करने से हृदय से काम वासना कम होते हैं, गुस्सा कम होता है, लालच कम होता है। और यही तो तीन महापाप है संसार को जो जल रहे ना संसार, उसका केवल है ना तीन चीज है उसका कारण, काम क्रोध और लोभ। अति भोग की इच्छा, लालच और गुस्सा। इसी से तो हमारा संसार ग्रसित है, परिवार ग्रसित है। तो जब हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे, हमारी पुत्री, हमारी बेटी, हमारी बहू अगर भगवान की आरती करे, भगवान के प्रसाद बनाए, भगवान का शिक्षाओं को पालन करे, पढ़े और लोगों को बताए, धाम यात्रा करे पूरे परिवार के साथ, इस प्रकार से कुल की मर्यादा सुरक्षित रहती है। तब कोई थर्ड क्लास का आदमी हमारी पुत्री पर, हमारी पत्नी पर, हमारी बेटी पर, बहू पर गलत नजर नहीं रख सकता। आज समाज में बड़े प्राउड से हम अपनी बेटियों को इजाजत देते हैं कि जाके डांस क्लास में जाओ, कमर मटकाओ, छाती मटकाओ, और हम लोग ताली बजाते हैं उसका डांस को देख करके, को हड़ता है। ठीक है, ये वैदिक काल में भी परंपरा थी।
बच्चियों को हमारे सनातन धर्म में एकदम पिन पॉइंट करेक्शन देकर के चाबी ताला लगा करके पूरे परिवार के साथ शोषण नहीं किया जाता। ये हमारी संस्कृति नहीं है। उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी, मर्यादित स्वतंत्रता। डांस भी सीखना है तो कैसा डांस सीखना है, जो शास्त्र में अलाउड किया गया है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, असमी। फैमिली जब ड्रामा हो, कोई फंक्शन हो, उसमें अपना कला का प्रदर्शन करो। वो भी उसमें कुहड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान का संगीत डाला हुआ है। तो भजन पर, नृत्य पर, राइट। और इसी के लिए तो एक वेद हमारा डिवोटेड है, सामवेद। केवल शास्त्रीय संगीत, वादन कला, नृत्य कला, इस पर ये कला को प्रदर्शित किया गया। समझ रहे हैं? अभी उदाहरण में देता हूं। जब अंबानी के घर में, है ना, शादी हुआ बहुत बड़ा, तो सारे सेलिब्रिटी लोग गए थे, हीरो हीरोइन सब। और सबने अपना अपना एक एक परफॉर्मेंस दिया, डांस किया, ठीक है। लेकिन उनकी खुद की अपने घर की बधू श्रीमती राधिका मर्चेंट, उन्होंने भी अपना डांस प्रदर्शन किया था। लेकिन कैसा किया था? शास्त्रीय संगीत पर किया था। पूरे वर्ल्ड में वाहवाही हुई कि वाह कितना निपुण है। कुल की मर्यादा भी रह गई, और अपने जीवन में जो ये है कि हम नृत्य करें खुल करके, भगवान के संगीत में, भगवान के भजन में नृत्य होना चाहिए। इसमें कोई फुहारता प्रदर्शित नहीं होता, इसमें भक्ति प्रदर्शित होता है। जो मार्ग माता मीराबाई ने दिखा है, वो भी तो भगवान के भजन में नृत्य मग्न रहती थी, है कि नहीं? वो भी कमर मटकाती थी, लेकिन उसमें फुहारता नहीं था। अंतर है, राइट। तो कुल की मर्यादा होती थी। सबसे पहले अच्छे संतान कब आएंगे? तो अच्छे संतान आएंगे जब अच्छे माता पिता होंगे। तो अच्छे माता पिता का मतलब कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु उपरांत। तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। क्या होता है? राइट, कि एक लड़की का विवाह जैसे ही उसका मासिक धर्म प्रारंभ होने वाला होता है, उससे 6 महीना या साल भर पूर्व या उसके बाद उसकी विवाह हो जाती थी। लेकिन पति के पास उसको भेजा नहीं जाता था। क्यों? ये साइकोलॉजी है कि उसके जीवन में जब साइकोलॉजी डेवलप होगी, हार्मोन ग्रोथ होगा, दैट टाइम शी मस्ट अट्रैक्ट टू अपोजिट जेंडर। ये एक आकर्षण आ जाता है उसके मन में, और हम लोग उस बात को नहीं समझ सकते। तो कोई भी पुरुष के साथ उसका रिश्ता डेवलप हो सकता है, ये खतरा है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि एक स्त्री, चाहे निम्न कुल का पुरुष हो, बेकार हो, लंपट हो, नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, व्यभिचार करने वाला हो, बुढ़ा हो, अगर उसके साथ हाथ थाम ले तो वो उसका स्टांच फॉलोअर बन जाती है। फर्स्ट टाइम द टच ऑफ मैन एंड वुमन, वो जीवन भर नहीं भूल सकते। इसलिए प्रेम होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? गाइडेड लव। आज ब्लाइंड लव, हम बच्चों को ऐसे छोड़ दिए, किसी के साथ भी मर, मुझे परेशान मत कर। ऐसा नहीं था। जैसे पुत्री नौजवान हो रही है, सयानी हो रही है, माता पिता अच्छा पूरा सामर्थ्य के साथ अच्छा कुलीन परिवार ढूंढने में, उसका कुंडली, उसका जात कुंडली, उसका गुण दोष वगैरह देखने में 15 20 50 घर में रिश्ता देख करके उसमें से एक चुनते, और उसके बाद उसका विवाह होता था, राइट। तब वो गृहिणी बनती थी। जब उसका शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो गया, 17 18 वर्ष की अवस्था हो गई, तब उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए आता था। तो उस अवस्था में अगर परिवार भी अलाउ करे, समाज भी अलाउ करे, तो वो जो संबंध बनते थे वो आजीवन चलने वाला होता था। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसका विवाह 20 वर्ष से पूर्व हो गया, वैसे जोड़ों की शादी टूटती नहीं है। बहुत कम चांसेस है टूटने का। लेकिन आफ्टर 20 30 जिसका विवाह हो रहा है,
उसकी शादियां 2 साल 3 साल 4 साल चलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष का एक साइकोलॉजी है, उसको मैच करने में टाइम लगता है। और मौज मस्ती तो पिता के जीवन काल में ही है। आनंद सुख जो है वो पिता के माता के जीते जी है। माता पिता जब मर जाए, गृहस्थी का जब हो जाए, तो फिर मौज मस्ती आनंद कहाँ? इसीलिए युवा अवस्था में शरीर मजबूत रहता है तो जल्दी से माता पिता बन जाते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि बाप और बेटे में ज्यादा एज गैप नहीं होना चाहिए। बेटा और माता में ज्यादा एज गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 15 बरस, 20 बरस बहुत हो। इसीलिए, क्योंकि जीवन का ये धर्म है, अपने कुल की मर्यादा का अच्छे संतान लाना, यही गृहस्थी का धर्म है। उसके लिए क्या था? गर्भधारण संस्कार। फिर बच्चा जब गुरुअवस्था में जाए, इस प्रकार का अन्नप्राशन, राइट, उपनयन, इस प्रकार का नाना प्रकार के विद्यार्जन करने के टाइम उपनयन, उसमें से फिर विवाह संस्कार भी एक संस्कार है। फिर अंतिम संस्कार जो हमारा अंतिम विश्वच होता है, राइट। तो ये आज के डेट में कोई भी माता पिता प्लानिंग करके माता पिता बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य और क्या शूद्र, किसी के घर में ये कुल मर्यादा अब नहीं रही। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कलो शूद्रो संभवाम। इसलिए कलयुग में जितनी भी आबादी है, ये सब क्या है? शूद्र की आबादी है। मतलब कोई मर्यादा पालन, कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। इसलिए आज के डेट में जो ब्राह्मण लोग भी हैं, वो केवल जनेऊ पहनते हैं, लेकिन जनेऊ की महिमा को नहीं जानते। वो अपने आचरण को नहीं मानते। वो भी दारू पी रहे हैं, बेविचार काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दूसरे का धन हड़प रहे हैं, और अवैध स्त्री का संग में लिप्त हैं। तो कहने के लिए धर्म है। जज का बेटा जज कहलाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। इसीलिए चारों वर्णों से बच्चों को उठा करके जो प्रकृति के जो गुण हैं, उसके आधार पर शिक्षा होती थी। तब वो समाज को लीड करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता था। जैसे फिलोसफर, राइटर, आध्यात्मिक गुरु, भौतिक गुरु, कवि, ये सब ब्राह्मण क्वालिटी में आते थे। सिपाही, चौकीदार, हवलदार, सैनिक, राजा, ये सब क्षत्रिय वर्ग में आते थे। और संसार में व्यापार करने वाला, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य करने वाला व्यक्ति वैसी कम्युनिटी में थे। और जो अपनी शारीरिक मेहनत करके आर्ट क्राफ्ट संसार में लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, वर्किंग कम्युनिटी, उसको शूद्र कहा जाता था। और ये सब लोग वैदिक मर्यादा में रहने वाले थे। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो वर्णाश्रम सिस्टम को तोड़ दिया गया, इस सिस्टम को ही फॉर्मेट कर दिया गया। इसीलिए वेदों पर अधिक जो क्या बोलते हैं अधिकार ब्राह्मणों ने कर लिया, और बाकी की सारे वर्णों की ट्रेनिंग ही बंद हो गई। इसलिए फिर क्या हुआ? धीरे 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 मनमुटाव और उसके बाद अत्याचार लोगों में बढ़ने लगा। धीरे धीरे वैदिक काल खत्म हो गया और आज करीब करीब सभी लोगों का जीवन शैली एक जैसा है कि नहीं? तो अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया क्या, कि सबका चेतना निम्न हो चुका है। काम वासना से पीड़ित है मनुष्य समाज आज, क्रोध से पीड़ित है, लोभ से पीड़ित है, अज्ञानता से आच्छादित है, अहंकार से आच्छादित है। यानी कि सबकी चेतना गंदी हो गई। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाद निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मासन परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो यानी कि चित्त, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये गंदा है। कलयुग में सबका गंदा है ना।
एक राजा, एक जो पॉलिटिशियन है उसका भी मस्तिष्क गंदा है, विचार गंदे हैं, व्यवहार गंदे हैं। जो सिस्टम में जो अधिकारी गण है उसका भी गंदा है और जनता का भी गंदा है। तो सबकी मानसिकता अगर काम वासना से पीड़ित है, क्रोध से पीड़ित है, लोभ से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, और उसके पास जीवन और मृत्यु के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उस समाज में शांति और उन्नति आ सकता है। राजनेता बदलेंगे, लेकिन जिसका चित्त पवित्र नहीं रहेगा वो फिर राजनेता बनेगा, तो फिर भी तो वही काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी का मस्तिष्क अच्छा नहीं है, क्योंकि सबका सटल बॉडी खराब है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, अहम ममती से ग्रसित है। तो कलयुग के लोगों के लिए क्या मार्ग बताया शास्त्र में? श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री हरि के नाम का जप, भगवत गीता का श्रवण और प्रचार। और नाम का जप करने से क्या होगा? चित्त पवित्र होगा, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद ये सब नष्ट होगा। विद्या बधु जीवनम, बुद्धि विवेक ये कोई स्कूल कॉलेज में नहीं मिलते। पढ़े लिखे लोग भी गलत आचरण कर रहे हैं। करप्शन करने वाले लोग, जो अनपढ़ जो चोर लोग हैं, वो छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे छोटे अपराध करते हैं, पॉकेट मारी, साइकिल चोरी, किसी का धन हड़पना, तो कितना 1000 2000, किसी का बर्तन चुराना, फोन चुराना, ये अनपढ़ लोग चोरी करते हैं। लेकिन जब बड़े लोग चोरी करते हैं तो करोड़ों में सिस्टम में घुस करके हाथ घपला करते हैं। गलत की सही? तो बड़े में भी कौन? अनपढ़ लोग कि पढ़ा लिखा? तो हम बहुत प्राउड करते हैं कि वी आर एजुकेटेड। अरे एजुकेशन अगर बढ़ रही है समाज का, तो समाज का जीवन स्तर बदलना चाहिए ना। दो चीजें कम होना चाहिए, क्राइम कम होना चाहिए और करप्शन कम होना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स अगेंस्ट चाइल्ड, क्राइम्स अगेंस्ट नेचर, क्राइम अगेंस्ट नेचर्स रिसोर्सेस, क्राइम्स अगेंस्ट एनिमल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाउ वी कैन क्लेम दैट वी आर एजुकेटेड? जेल में अपराधी इतनी बढ़ गई, तो जेल बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है। और जेल कैसे बनता है? हमारे और आपके पैसे से बनता है। ये मत सोचो कि वो अपने पॉकेट से लगाएंगे, कर हमारे ऊपर थोप दिया जाए फिर चुकाते रहना। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो या तो जड़ पे काम करो या बाहर बाहर काम करो। बाहर काम करने से परिवर्तन नहीं आएगा। जेल को मेंटेन करना चाहता है कोई, करना चाहिए। क्या करना होगा? व्यक्ति की स्वयं के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए ना, अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए ना। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपराध बोध से ऊपर उठ जाए। लड़कों में ऐसा आचरण होना चाहिए कि वो जानबूझकर किसी लड़की का आंचल ना खींचे। लड़कियों में ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान, ऐसा आध्यात्मिक चेतना का विकास हो कि जानबूझ के अपने आप को किसी थर्ड क्लास व्यक्ति के सामने ना परोसे। जिम्मेदार रहे, चरित्र का पक्का रहे। चरित्रवान व्यक्ति संसार में परिवर्तन ला सकता है। राइट? तो ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। विद्या वधु जीवनम, तो जीवन क्षणिक है। हम अपने शरीर से अपनी पहचान करते हैं, पर ये शरीर हम तो है ही नहीं। बचपन का शरीर मिला, 5-10 साल में छूट गया। युवावस्था का शरीर मिला, 5-10 साल में छूट गया। बुढ़ावस्था का शरीर मिलेगा, 5-10 साल में छूट जाएगा। मरने के बाद कहाँ जाना है, इसकी गति भी कर लेनी चाहिए। इसलिए सादा जीवन और उच्च विचार, खाने पीने में मर्यादा, पहनावे ओढ़ावे में मर्यादा, बोल चाल में मर्यादा, वो कैसे आएगा? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ज्यादा ज्यादा जप और कीर्तन करने से हमारी चेतना विकसित होगी और हम समझ पाएंगे कि मृत्यु के उपरांत अंत काले नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण हो गया अंत काल में, हमारा जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन यही लक्ष्य है। और इसीलिए आज से 50 साल पहले
20 साल पहले अपने बाल बच्चे का नाम लोग भगवान के नाम पर रखते थे या भगवान के धाम पर रखते थे। पुराने पुराने सेठ साहूकार का नाम जानो आप, रामलाल दास, सेठ रामलाल दास, राम घ्यान घनश्याम लाल दास, आता था ना नाम, है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि जब भी निकले तो बाल बच्चों के माध्यम से भगवान का नाम, क्योंकि उससे हमारा हृदय पवित्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है, ये संसार, ये जो स्काई है, जो इथर है, जो यूनिवर्स है, एकदम पॉल्यूटेड वाइब्रेशन से भर गया। तो पॉल्यूशन को साफ करने के लिए हायर वाइब्रेशन करना पड़ेगा, और वो है हरि नाम का जप और कीर्तन। और यही शिक्षा प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में दिया। आज लोग, विदेशी लोग जो ऐसे पशु की तरह रहते थे, बिना विवाह ही बाल बच्चा पैदा करते थे, वो लोग भी साड़ी कुर्ता पहनने लगे, तिलक लगाने लगे और विवाह करने लगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी में आप देखो, अंग्रेजों ने भी अपना चाल और ढाल बदला है। गाय पका के खाने वाले लोग शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखने को मिलता होगा। हम लोग तो भारतीय लोग हैं, क्यों न अपनी भारतीय परंपरा को प्राउडली महसूस करें और उसको जिए। खान पान में भारतीय परिधान, भारतीय व्यंजन का लाभ अपने ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने पाचन क्रिया के हिसाब से भगवान ने हमें दिया है। अब यहाँ की हम खान पान को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता का खान पान खा रहे हैं। अरे वहां खान पीने के लिए इतना व्यंजन है ही नहीं, इसलिए वो खाली ब्रेड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। हमारे पास भारत में मोटे अनाज के प्रचलन है। आज भारत से मोटे अनाज, मिलेट, बाजरा, भाकरी, ये सब विदेशों में लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद का स्टडी किया। और मनुष्य के लिए पाचन क्रिया के लिए मोटे अनाज सबसे बेस्ट भोजन है। फाइबर रिच भोजन होना चाहिए हमारे खान पान में। आज डायबिटीज से हमारा पूरा भारत ग्रसित है। क्यों? क्योंकि मैदा खा रहे हैं हम लोग, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए इतना पेय पदार्थ नहीं है। नाना प्रकार का मौसम में नाना प्रकार का जूस अवेलेबल है। किसके लिए? हमारे लिए। तो जीवन को सरल बनाने के लिए अपने संस्कृति से जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस पूर्वक सुना।